क्यों तू सप्लाई कर रहा था? एक बैटरी चार्ज हो रही थी। कुछ ही देर बाद पूरा कमरा आग की चपेट में आ गया। दिल्ली के रघुवीर नगर से सोमवार सुबह सामने आई इस घटना ने ई रिक्शा चालकों और बैटरी चार्ज करने वालों की सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। हादसे में 17 वर्षीय मोहम्मद सुफैद और 38 वर्षीय मोहम्मद सामिद की जान चली गई है। दोनों ही बिहार के भागलपुर जिले के रहने वाले थे और रिश्ते में मामा भांजे बताए जा रहे हैं। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं कि आग कैसे लगी, सवाल यह भी है कि आखिर बैटरी चार्जिंग के दौरान ऐसा क्या हुआ कि देखते ही देखते पूरी मंजिल आग की चपेट में आ गई। आइए पूरी खबर आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। दिल्ली के पश्चिमी जिले के रघुवीर नगर इलाके में सोमवार सुबह करीब 4:42 पर मस्जिद गुरुद्वारा रोड स्थित R17A में आग लगने की सूचना मिली थी। बताया जा रहा है कि इमारत की पहली मंजिल पर रिक्शा की बैटरियां चार्ज की जा रही थी। इसी दौरान एक बैटरी में अचानक तेज धमाका होता है और वहां रखा घरेलू सामान आग की चपेट में आ जाता है। कुछ ही समय में आग इतनी तेजी से फैलती है और इलाके में अफरा तफरी का माहौल उस आग को देखकर बन जाता है। आग की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचती हैं। शुरुआती जानकारी के मुताबिक 3 दमकल वाहन और 1 वाटर बाउजर वहां पर भेजे गए थे। दमकल कर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद करीब 5:25 पर आग पर काबू पा लिया था। लेकिन तब तक बड़ा हादसा 2 परिवारों के लिए बेहद दुखद खबर में बदल चुका था। आग और धुएं की चपेट में आए 2 लोगों को स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। दोनों को रघुवीर नगर स्थित गुरु गोविंद सिंह अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतकों की पहचान 17 वर्षीय मोहम्मद सुफैद और 38 वर्षीय मोहम्मद शामिद के रूप में हुई। दोनों मूल रूप से बिहार के भागलपुर जिले के रहने वाले थे और रिश्ते में मामा भांजे बताए जा रहे हैं। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है। आखिर बैटरी में ऐसा क्या हुआ कि आग लग गई? पुलिस की शुरुआती जांच में बैटरी चार्जिंग के दौरान आग लगने की बात सामने आ रही है। हालांकि बैटरी में धमाका आखिर किस वजह से हुआ, इसकी आधिकारिक पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही सामने आ सकती है। जानकारियों के मुताबिक बैटरी को जरूरत से ज्यादा चार्ज करना, गलत वोल्टेज वाले चार्जर का इस्तेमाल करना, खराब या क्षतिग्रस्त बैटरी, शॉर्ट सर्किट और चार्जिंग वाली जगह पर पर्याप्त वेंटिलेशन ना होना जैसे कारण जोखिम बढ़ा सकते हैं। खासकर कुछ लेड एसिड बैटरियों में चार्जिंग के दौरान गैस बन जाती है। अगर चार्जिंग की जगह बंद हो जाए और हवा का उचित आवागमन ना हो तो आग का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए ई रिक्शा या किसी भी बैटरी को चार्ज करते समय उपयुक्त चार्जर, सुरक्षित वायरिंग और पर्याप्त वेंटिलेशन जैसी सावधानियां बेहद ज्यादा जरूरी है। हादसे के बाद पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और मामले से जुड़े तथ्यों को जुटाया जा रहा है। बैटरी में तकनीकी खराबी थी या चार्जिंग सिस्टम में कोई समस्या थी, ये जांच के बाद ही स्पष्ट होगा। फॉरेंसिक जांच और बाकी तथ्यों के आधार पर हादसे की वास्तविक वजह सामने आने की उम्मीद है। साथ ही आग से संपत्ति और सामान को हुए नुकसान का भी आकलन अब किया जाएगा। लेकिन इस पूरी घटना के बाद कुछ जरूरी और महत्वपूर्ण सवाल खड़े हो गए हैं। क्या रिहायशी इलाकों में ई रिक्शा की बैटरियों को चार्ज करने के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था मौजूद होती है? क्या चार्जिंग वाली जगह पर वेंटिलेशन और बिजली की वायरिंग की नियमित जांच होती है? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ई रिक्शा बैटरी चार्जिंग को लेकर सुरक्षा नियमों का पालन जमीन पर भी उतनी ही गंभीरता से कराया जा रहा है जितना कि कागजों में होता है? क्योंकि एक छोटी सी लापरवाही कई परिवारों की जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। रघुवीर नगर की यह घटना सिर्फ एक हादसे की खबर नहीं है, बल्कि बैटरी चार्जिंग के दौरान सुरक्षा को लेकर एक गंभीर चेतावनी बन गई है। ई रिक्शा आज लाखों लोगों की रोजी रोटी का साधन है, लेकिन उसकी बैटरी को चार्ज करते समय सुरक्षा से समझौता नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह किसी के भी जीवन पर भारी पड़ सकता है। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है और असली वजह जांच पूरी होने के बाद ही साफ हो पाएगी। अगर आप चाहते हैं कि मोहम्मद सुफैद और मोहम्मद शाहिद के परिवार को न्याय मिले और यह घटना आम लोगों व प्रशासन तक पहुंचे ताकि लोग इससे जागरूक हो सके, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप इस घटना से जुड़े सभी ताजा अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।